कैसे हम सिलेबस को कंप्लीट करें। मैंने बुक खरीद लिया, नोट्स डाउनलोड कर लिए और टाइम टेबल भी बना लिया, 840 घंटे का सही से यूज कर लिया, तो आप ये जान लो कि आप 2027 के टॉपर हो। नोट्स जरूर बनाना है, एक्सरसाइज जरूर करनी है, पीवाईक्यू सॉल्व करने ही करने हैं। किस प्रकार से तुमने चीजों को लिखा है, ये नहीं कि जो जैसे मनाया बस दाल सब्जी तरह पूरा मिलाकर के खा गए, ऐसे नहीं। क्या जुलाई से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में टॉपर बना जा सकता है या नहीं, इसका जवाब तो मैं वीडियो में आगे देने ही वाला हूं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। सभी बच्चे अपने दिल पे हाथ रखो और खुद से एक प्रश्न पूछो कि क्या तुमने अपना अप्रैल मई जून ये 3 महीना वेस्ट करके सही किया? क्योंकि तुम 2027 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो और ये आपके जीवन का पहला बोर्ड एग्जाम होने वाला है और तुम उसके लिए थोड़े से भी सीरियस नहीं थे। हां, मुझे पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो पढ़ाई करना चाह रहे थे, उनकी इच्छा हो रही थी, लेकिन सही गाइडेंस, सही तरीका, सही वे ना पता होने की वजह से शायद वो नहीं कर पाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने ये 3 महीने यूं ही बेफजूल में गंवा दिए, मस्ती मजाक में ही गंवा दिए कि नहीं अरे जुलाई से आके पढ़ लेंगे। हां, एक बात तो है, जुलाई से भी पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में टॉपर बना जा सकता है, लेकिन अगर अभी भी तुम सही गाइडेंस नहीं पाए, सही तरीका नहीं समझे, तो एक बात जान लेना, आपका फरवरी वाला महीना भी आ जाएगा, उसके बाद आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। आप उस समय बैठ के भी सोच रहे होगे क्या मैं टॉपर बन सकता हूं। लेकिन अगर तुम्हें वाकई में थोड़ा सा भी बुरा लग रहा है, यार हां मुझे बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना था, लेकिन मैंने अपने 3 महीने को यूं ही गंवा दिया, लेकिन अब मैं एक क्षण भी वेस्ट नहीं करने वाला, एक क्षण भी नहीं गंवाने वाला, क्योंकि अगर अब आपने एक सेकंड भी वेस्ट किया तो शायद आपका बोर्ड एग्जाम खराब हो जाएगा। और ये जो टॉपर बनने का सपना है, अपने माता पिता को खुश करने का सपना है, अपने को एक इतिहास में नाम लिखवाने का जो सपना है, वो एक सपना ही रह जाएगा। बस इस बात का आप ध्यान रखना। आज मैं आपको एक एक चीजें बताने वाला हूं, आपको किस प्रकार से टाइम टेबल को फॉलो करना है, कैसे टाइम टेबल बनाना है, कैसे स्टडी करना है, कैसे सिलेबस को कंप्लीट करना है, सब कुछ मैं बताऊंगा। लेकिन ये वीडियो आप तब देखना जब वाकई आपने डिसाइड कर लिया कि हां मैं जुलाई से पढ़ करके मुझे टॉपर बनना है, तभी ये वीडियो में आगे बढ़ना। और कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो वाकई बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम में 95% से अबव मार्क्स लाना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना नाम, अपने जिला कहां से हो कमेंट करके जरूर बताना, अपना नाम भी कमेंट करना। तो भैया सबसे पहला प्रश्न, क्या वाकई में मैं जुलाई से पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन सकता हूं क्योंकि मैंने 3 महीने वेस्ट कर दिए? तो मेरा जवाब है हां, अभी भी तुम पढ़ करके टॉपर बन सकते हो। क्या चीजें करना है, कैसे करना है, आप इस बात का ध्यान रखना। सबसे पहले आपकी अपनी गलती को समझो कि आपने गलती क्या की। सबसे पहले आप जो गलती करती हो, लाइक 3 महीने तो आपकी गए, लेकिन आप पढ़ाई करते समय आप कौन कौन सी गलती करते हो? उसमें जो 90% बच्चे हैं ना, वो बुक खरीद लिए, बढ़िया, अच्छा लगा। नोट्स डाउनलोड करते हैं, अच्छा लगा, बढ़िया बात है। टाइम टेबल बनाते हैं, ये भी, लेकिन इन सारी चीजों को वो कंप्लीट ही नहीं करते। उनको हां, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ भैया ये तो हमारा काम है, किताब खरीदना, नोट्स खरीदना, ये सारी चीजें मेरे तो काम है, मुझे तो करना ही पड़ेगा। लेकिन यार उस चीज को लेने के बाद अगर उसको तुम पढ़ नहीं रहे हो, उसको ओपन ही नहीं कर रहे हो, तो उस चीज का मतलब क्या है? अगर आप पढ़ाई ही नहीं किए, उनकी एक चैप्टर को ओपन करके आपने देखा ही नहीं, तो उन बुक्स, उन नोट्स का क्या ही मतलब रह गया? यानी आप अपनी गलतियों को समझो। आपको लगा अरे सर ये तो क्या, हां, एक छोटी छोटी मिस्टेक ही बड़ी ब्लंडर रूप में सामने आती है। आपको एक छोटी मिस्टेक लगती है ना, लेकिन वही मिस्टेक आगे चल करके इतने ब्लंडर के रूप में सामने आती है। आप तब जानोगे जब आप बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाओगे या फिर वही 50 से 60% में अटक जाओगे। यही छोटी गलतियां। यानी अगर आप कोई किताब खरीद रही हो तो भैया किताब खरीदना, नोट्स बनाना, नोट्स बनाने के बाद इन सभी की प्रॉपर प्लानिंग करना। आप प्लानिंग ही नहीं करते हो, बात ये आती है इससे प्लानिंग करें कैसे हम सिलेबस को कंप्लीट करें। मैंने बुक खरीद लिया, नोट्स डाउनलोड कर लिए और टाइम टेबल भी बना लिया, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं सही तरीका क्या है। तो मैं अब आपको एक एक तरीका बताने वाला हूं। ये आपकी गलती थी। तो सबसे पहले आप ये समझो कि आपके पास टाइम कितना। मैंने कहा आपके पास प्रॉपर 7 मंथ से अच्छे, हाँ टाइम तो अभी और है, लेकिन 7 महीने आप मान के चलो जिसमें आप अपनी तैयारी को कर सकते हो। और 7 दिन का मतलब है भैया
210 दिन। और 210 दिन में अगर आप डेली 4 घंटे बस पढ़ते हो, मिनिमम 4 घंटे बात कर रहा हूं, लेकिन आप कोशिश करना ज्यादा, लेकिन मैं मिनिमम 4 घंटे की बात करूं, अगर 4 घंटे भी पढ़ती हो तो आपके पास 840 घंटे होते हैं। और अगर आप इन 840 घंटे का सही से यूज कर लिया तो आप ये जान लो कि आप 2027 के टॉपर हो। इस बात का ध्यान रखना। आज ये तुम्हारा बड़ा भाई इस बात को बोल रहा है, तो इस बड़े भाई पर अगर थोड़ा सा भी विश्वास करते हो, थोड़ा सा भी भरोसा करते हो, तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर तुमने इन 840 यानी केवल आपको डेली 4 घंटे बस पढ़ना है, अगर आप ज्यादा पढ़ लेते हो तो ये समझ लो कि आप और आगे चले गए। ये तो आप पे डिपेंड करेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर आपके पास मिनिमम 4 घंटे मिलते हैं ना, तो ये भी आपके लिए सफिशियंट रहने वाला है। अब आता है भाई जुलाई में कैसे क्या चीजें करें। हमने कहा जुलाई, यहीं से आपको अपनी तैयारी को शुरू करना है। अब ये जुलाई जो है ना, आप समझो कि 1 जुलाई है। अब इस 1 जुलाई से मुझे डेली पढ़ाई शुरू करनी है, मुझे डेली 4 घंटे पढ़ने हैं। हां, अब मैं अपनी पढ़ाई को एक प्लानिंग के साथ करूंगा, एक सही रणनीति के साथ करने वाला हूं। और वो रणनीति क्या रहने वाली है, जिसको मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो भैया देखो, पहले तो यह मत सोचो कि क्या परसेंटेज आएगा, क्या मार्क्स आएगा, ये सब की बातें हैं। आपका बस एक गोल सेट होना चाहिए कि अगर मैं अब जुलाई से पढ़ रहा हूं तो मुझे बोर्ड एग्जाम में 95% लाने हैं। दैट्स इट, दैट्स फाइनल। अब क्या करना है, कैसे चीजों को कंप्लीट करना है, तो ये आपके सही तरीका है। देखो, आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, मैं एक सिंपल सी बात कर रहा हूं, 4 घंटे, अगर 4 घंटे पढ़ रहे हो तो आपको क्या करना है, डेली 3 सब्जेक्ट पिक करने हैं, जिसमें से आपका साइंस, मैथ्स, इंग्लिश है। डेली एक दिन में ये 3 सब्जेक्ट, अगले तीसरे दिन में हिंदी, सोशल साइंस, और भैया साइंस का फिर से रिवीजन, क्योंकि साइंस एक ऐसा विषय है जिसे आप साइड में एक नॉर्मल से विषय के रूप में नहीं पढ़ सकते हो। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, आज 3 पढ़ना है, अगले दिन 3 पढ़ना है। अगर आप इकट्ठा 6 सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करोगे तो समस्याएं हो जाएंगी। आपको डेली 3 सब्जेक्ट पढ़ना है। हां, अगर इस दिन आप चाहो इस दिन आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी पढ़ सकते हो, क्योंकि 100 नंबर का उसका भी पेपर होता है। तो आप पहले ये डिसाइड करना कि आपको आज कौन सा पढ़ना है, फिर उसके अगले दिन कौन सा पढ़ना है। ये आप डिसाइड कर लेना कि जिसमें आपको इंटरेस्ट है कि आज 1 टफ 2 आसान, अगले दिन 1 टफ 2 आसान। ऐसे करके जब आप डिसाइड करोगे तो आप बोर भी नहीं होगे और सही तरीके से मन लगा के पढ़ाई भी कर पाओगे। तो इस बात का ध्यान रखना, और यही रोटेशन आपको धीरे धीरे चलाना। अब बात आती है कि 4 घंटे में कैसे पढ़ना है, कैसे 4 घंटे को देना है। तो आप क्या करना भैया, डेली कम से कम एक नया चैप्टर आपको शुरू करना है। 1 घंटे में किसी भी विषय का एक चैप्टर आपको शुरू कर देना है। अगले 1 घंटे में आपको डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिससे सोचते हैं अरे यार क्या करें, प्रैक्टिस का मतलब है आप उसको याद करो, याद करने के बाद लिखो, याद करो फिर लिखो। अगर आप ये करोगे तो ही याद होगा। बहुत से बच्चे कहते हैं सर मैं भूल जाता हूं। सबसे बड़ी गलती है आप प्रैक्टिस नहीं करते। आपको लगता है मैंने पढ़ लिया बस हो गया। प्रैक्टिस करना है, याद करो लिखो, याद करो लिखो, यानी अगले घंटे आपको यह करना। फिर अगले घंटे में आपको रिवीजन करना है। जितनी चीजें आपने दिन भर में आज पढ़ी है, मैंने ऑलरेडी बताया है कि अगर आपको रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। रिवीजन कैसे करना है, आपको नियम अपनाना है भैया। आपको 24 आवर के अंदर 1 घंटा जो भी पढ़ा है, आज कोई चैप्टर पढ़े उसको 24 घंटे के अंदर रिवाइज करोगे, फिर इसको आप 3 दिन बाद रिवाइज करोगे, फिर इसको आप 7 डेज बाद रिवाइज करोगे, फिर 15 डेज बाद, फिर 30 डेज बाद। आपको इस प्रकार से रिवीजन को करना ही पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना। तो आप रिवीजन करोगे और भैया 1 घंटे राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। राइटिंग नकल लिखने की नहीं, जितना सब कुछ आपने याद किया है उसको एक बार प्रॉपर तरीके से अपनी कॉपी में लिख लेना है। अगर आप ये 4 घंटों में ये फॉर्मूला अपनाती हो तो ये जान लो कि आप एक टॉपर की भांति पढ़ रहे हो, कि टॉपर एक्चुअल में यही करता है। आपको लगेगा हाँ बेटा, जब मैंने जितने भी हमारे इस बार के टॉपर थे, जानते हो टॉप 10 में हमारे बच्चे थे, उन सारे बच्चों से जब मैंने बात की तो लगभग उनकी सही रणनीति यही थी। अब मान लो अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हो तो 5 घंटे में आप एक्स्ट्रा कुछ एक और चैप्टर पढ़ लो, तो ये आप पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर मिनिमम 4 घंटे पढ़ते हो तो आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा। और एक बात, आज आप शुरू करोगे और 7 दिन बाद, जब भी ये वीडियो देख रहे हो उसके 7 दिन बाद आपको यही पैटर्न को फॉलो करना। दूसरी बात, ये वीडियो ये मत सोचना कि केवल
केवल यह जुलाई से पढ़ने के लिए नहीं, अगर आप अगस्त में वीडियो देख रहे हो, सितंबर में देख रहे हो, तो आपको बस अपने आवर्स को बढ़ाना है। मैंने अभी जुलाई से हो तो 4 घंटा सफिशिएंट है, लेकिन आप सितंबर से पढ़ रहे हो तो 5 घंटे, अक्टूबर से पढ़ रहे हो तो 6 घंटे आपको पढ़ने पड़ेंगे, और नवंबर से पढ़ रहे हो तो कम से कम 7 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद चैप्टर को कैसे पढ़ना है? चैप्टर पढ़ते समय पहले आपको उस चैप्टर में जितने कॉन्सेप्ट हैं उनको समझो, साथ ही साथ आप इस बात का ध्यान रखना कि एनसीईआरटी के हिसाब से ही आपको बनाना है, पढ़ना है, नोट्स जरूर बनाना है, एक्सरसाइज जरूर करनी है, पीवाईक्यू सॉल्व करने ही करनी है। ये सब कुछ आपको करना ही पड़ेगा हर एक चैप्टर का। एक चैप्टर के जितने कॉन्सेप्ट हैं उनको समझो, एनसीईआरटी को जरूर फॉलो करो, कि बोर्ड एग्जाम एनसीईआरटी के पैटर्न को ही फॉलो अप करता है और आपको भी यही करना पड़ेगा। नोट्स बनाना है, एक्सरसाइज करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है, और टेस्ट जरूर देते रहना है। राइटिंग प्रैक्टिस में भैया बोर्ड एग्जाम ये भैया नॉलेज चेक नहीं करता है, ये भाई मत सोचना, आपको ये पता होना चाहिए कि एकदम फैक्ट नहीं, उसको ये पता होता है कि हाँ बच्चे ने लिखा है, क्या क्या चीजें लिखी हैं, चैप्टर की चीजें हैं या नहीं, इस चीज का ध्यान रखना है। प्रेजेंटेशन चेक करता है कि भैया किस प्रकार से तुमने चीजों को लिखा है, ये नहीं कि जो जैसे मनाए बस दाल सब्जी तरह पूरा मिला करके खा गए, ऐसे नहीं। आपको सही तरीके से प्रश्न को लिखना है, एक सही पैटर्न को फॉलो करके प्रश्न उत्तर को लिखना है। और जल्दी मैं आपको एक वीडियो लाऊंगा कि किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में उत्तर लिखें, यह भी मैं आपको बताने वाला हूं। अगर देखो, अगर आपने आंसर को सही तरीके से लिखा तो ही आप 5 में 5 पाओगे, अदरवाइज सारी चीजें ऐसी हो जाएंगी। फिर इसके बाद आता है आपको सैटरडे संडे स्टडी, मंडे से सैटरडे, और संडे के दिन आपको पूरा रिवीजन करना ही करना है, और उसी दिन बैठ करके आपको टेस्ट देना है। मैं हफ्ते भर में जो कुछ भी आपने पढ़ा उसको आपको एक दिन बैठ करके एज अ टेस्ट भी देना होगा। टेस्ट दोगे तो आपको यह पता चलेगा कि अभी आपकी क्या कमी है। बिना टेस्ट, अब टेस्ट कैसे दोगे? ऑलरेडी मैंने बताया बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे आप फॉलो करके आप टेस्ट दे सकती हो। आप गूगल जेमिनी में जाकर के, ऑलरेडी मैंने फीचर्स बताया, वहां पे आप खुद से एक टेस्ट क्रिएट करके वहां से आप जाकर के टेस्ट अच्छे से दे सकते हो, तो ये भी एक तरीका है। दूसरी बात, मोबाइल सबसे बड़ी खराब चीज है जो आपकी तैयारी को रोकता है। तो भैया स्टडी टाइम में आपको एरोप्लेन मोड ऑन कर लेना। जब आप किताब से पढ़ाई कर रहे हो, देखो जब आप लेक्चर्स ले रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही लेक्चर्स खत्म हो जाए आपको उसे एरोप्लेन मोड में ऑन करना है, ताकि कोई नोटिफिकेशन, कोई कॉल्स आपके पास ना आए। आपको केवल अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना, क्योंकि शॉर्ट्स का या फिर रील्स का कहीं कुछ भी आ गया, कॉल आ गया, दोस्त का एसएमएस आ गया, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो आपको तुरंत एरोप्लेन मोड में ले जाना है और आपको दूसरे कमरे में तो मोबाइल रख देना है। ये करना ही करना है। अगर वाकई में तुम 2027 में टॉपर बनना चाहते हो तो ये आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो, मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो भैया, तो ही आप कुछ पढ़ पाओगे, तभी आप कुछ कर पाओगे, आप बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन पाओगे। इस बात का ध्यान रखना बेटा। ये यहां पर ये मेरा टेलीग्राम है, आप इसको फॉलो कर लेना, और यहीं पे मैं आपको सारी चीजें आगे बताता रहूंगा कैसे आपको चीजें करना। दूसरी बात, अगर आप वाकई बोर्ड एग्जाम में तैयारी करना चाह रहे हो कि हाँ सारी चीजें बेहतरीन तरीके से हो जाएं, तो एक और चीज बताऊंगा। कभी कभी होता है ना कि हम YouTube से पढ़ रहे हैं या फिर कहीं से पढ़ रहे हैं, तो वहां पर रेगुलर चीजें ना हो पाने की वजह से हम थोड़ा सा और डिस्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन जब आप एक ऐप में प्रॉपर बैच लेकर पढ़ाई करते हो तो हमारी कंसिस्टेंसी बढ़ती है, हम एक डिसिप्लिन में आकर के पढ़ाई करते हैं। तो बेटा आपके लिए जुलाई से एक दोबारा मौका आया है, उड़ान 2.0 आ चुका है। जो बच्चे वाकई में सीरियस हैं, 27 में टॉपर बनना चाहते हैं, उन सभी बच्चों से एक बार मैं कहूंगा कि आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लो। ये बेटा हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है, ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है। और अगर आपको ज्वाइन करना है तो भैया इस नंबर में आप संपर्क कर लेना, यहीं पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन मैं कह दे रहा हूं, वाकई आप एक डिसिप्लिन में आकर के एक सही तरीके से आकर पढ़ना चाह रहे, क्योंकि यहां पर आपकी तैयारी के लिए सब कुछ मिलेगा। सारी चीजें हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनाने के लिए अग्रसर करेंगी। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, 2027 की जितने भी टॉपर्स थे वो उड़ान बैच से ही थे। ये उड़ान बैच, ये जान लो कि टॉपर का बैच है। अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हो तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लेना। दूसरी बात है, जब हम नवंबर तक अपने सिलेबस को कंप्लीट कर चुके होंगे तो फिर अब नवंबर में ही हम लोग मॉडल पेपर्स, टाइम बाउंडेड टेस्ट, ये आधे घंटे में टेस्ट कंप्लीट करना, ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। फिर वीकली चैप्टर, अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो कर लिए तो ये जान लो आप बोर्ड एग्जाम में टॉपर जरूर बनोगे। तो भैया तुरंत इन सारी चीजों को फॉलो कर लो। और अगर वाकई में आप चाह रहे हो कि बोर्ड एग्जाम में आप टॉपर बनना, तो भाई
जितनी चीजें बताया इन सारी चीजों को बस फॉलो कर लेना। राज भैया ने बोला है, और राज भैया अगर ये चीज कह रहे हैं तो कुछ सोच के कह रहे होंगे कि मैं क्या चाह रहा हूं आपसे। बस आपको अब अपने लक्ष्य को टारगेट करना है और लग जाना है। सिंपल सी बात कहूंगा, अगर 1 जुलाई है, अभी से शुरू करते हो तो हमारे पास बहुत सारा समय है, हम बेहतरीन कर सकते हैं। और मैं इस बात का वादा करता हूं, अगर आपका सपना है टॉपर बनना, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। राज भैया, आपके राज भैया आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या है, बेझिझक आप मेरे से पूछ लेना। और आपको कोई समस्या हो, फिर से कह दे रहा हूं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, भैया यहां पर मुझे समस्या आ रही, मुझे यहां पर हेल्प चाहिए, प्लीज मेरे को हेल्प कर दीजिए, मैं आपको वहां पर भी जवाब दे दूंगा। तो प्यारे बच्चों, आपके क्या टारगेट्स हैं, आप क्या करना चाहते हो, कितने परसेंटेज लाना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ले नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।